क्वेश्चन नंबर 1, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए, वित्तीय संघ का तरीका, बी, प्राकृतिक संघ की विधि, सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि, डी, संघीय रूप से संघीय राज्य। इसका सही आंसर है सी, संघीय रूप से प्रशासित विधि। क्वेश्चन नंबर 2, विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका में विभाजित किया जाता है। इसका ऑप्शन है एक असमान, बी, दो असमान, सी, दो समान, डी, समान। इसका सही आंसर है सी, दो समान। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषों में कौन सेक्स जीन मौजूद है? इसका ऑप्शन है ए, XX, बी, YY, सी, XY, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, XY। क्वेश्चन नंबर 4, थाल घाट मुंबई और को जोड़ता है। इसका ऑप्शन है ए, नासिक, बी, सूरत, सी, पुणे, डी, गोवा। इसका सही आंसर है ए, नासिक। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के संयुक्त सत्र संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? इसका ऑप्शन है ए, लोकसभा उपाध्यक्ष, बी, राज्यसभा उपाध्यक्ष, सी, राज्यसभा के सभापति, डी, मौसमी अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ए, लोकसभा उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? इसका ऑप्शन है ए, अपस्ती, बी, व्याध, सी, स्वाति, डी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इसका सही आंसर है डी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है? इसका ऑप्शन है ए, ईरानी कप, बी, कलिंग कप, सी, रणजी ट्रॉफी, डी, देवधर ट्रॉफी। इसका सही आंसर है बी, कलिंग कप। क्वेश्चन नंबर 8, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका ऑप्शन है दीपा कर्माकर, बी, मरियप्पन थंगवेले, सी, हेमा दास, डी, मेरा कॉम। इसका सही आंसर है बी, मरियप्पन थंगवेले। क्वेश्चन नंबर 9, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए, मौर्यन, बी, गुप्त, सी, वैदिक काल, डी, हड़प्पा संस्कृति। इसका सही आंसर है डी, हड़प्पा संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? इसका ऑप्शन है ए, पटकी, बी, हेपेटाइटिस ए, सी, टाइफाइड रोग, डी, शासन। इसका सही आंसर है डी, शासन। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन है ए, वित्त मंत्रालय, बी, गृह मंत्रालय, सी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, डी, कार्मिक मंत्रालय। इसका सही आंसर है बी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? इसका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 267, बी, अनुच्छेद 263, सी, अनुच्छेद 280, डी, अनुच्छेद 266।
इसका सही आंसर है ए अनुच्छेद 267। क्वेश्चन नंबर 13, हेडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए कोर्स, बी ट्रैक, सी कोर्ट, डी हीरा। इसका सही आंसर है सी कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? इसका ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अफ्रीका। इसका सही आंसर है डी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक संपत्ति के अति प्रयोग को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए संसाधन की खपत, बी सार्वजनिक लक्षणों को त्रासदी, सी खराब स्रोत, डी सार्वजनिक स्रोत का दुरुपयोग। इसका सही आंसर है बी सार्वजनिक लक्षणों को त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 16, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है ए रामस्वरूप, बी नंद, सी शारंगदेव, डी भरत मुनि। इसका सही आंसर है डी भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? इसका ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश, डी वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन है ए अशोक, बी इसके विपरीत, सी दशरथ, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है बी इसके विपरीत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? इसका ऑप्शन है ए ग्रेटर, बी कुणाल, सी दशरथ, डी पुष्यमित्र। इसका सही आंसर है ए ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है? इसका ऑप्शन है ए एन्नोर, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी हल्दिया। इसका सही आंसर है सी कोलकाता।